Hello friends, welcome back to YouTube channel Technical Vlogger. I hope you guys are doing extremely well and I'm also good. तो फ्रेंड्स काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, उसके बारे में एक वीडियो बनाई है और मैंने YouTube पे कुछ वीडियो देखी जिसमें कुछ और ही बताया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन से लेके उसका मेडिकल किस तरीके से होता है, उसकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, ट्रांसफर और प्रमोशन एस्पेक्ट पे। तो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। तो इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वैसे तो आपको पता ही होगा, मैट्रिकुलेशन होती है। उसके बाद में फ्रेंड्स टायर 1 होता है और उसके बाद में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें ऐसे या पैराग्राफ वगैरह लिखवाया जाता है। तो फ्रेंड्स जब आपका एसएससी एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपको एक डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने पूछा था कि क्या एसएससी एमटीएस में डिपार्टमेंट के लिए प्रेफरेंस मांगते हैं क्या। तो फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस में डिपार्टमेंट के लिए आपसे कोई भी प्रेफरेंस नहीं मांगा जाएगा। वो एसएससी डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलोकेट करना है और वो किस बेसिस पे डिपार्टमेंट अलॉट करता है, इसका किसी को भी कुछ पता नहीं है। क्या वो रैंक के हिसाब से करते हैं और किस तरीके से करते हैं। बट फ्रेंड्स जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपसे वहाँ पे स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है कि आपको किस स्टेट में जॉब चाहिए और आपकी जो रैंकिंग है, आपकी जो मेरिट है, उसके हिसाब से आपको आपका जो प्रिफर्ड स्टेट है उसमें आपको पोस्टिंग दी जाती है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप ये मान सकते हैं तो जब वो आपको नॉमिनेट करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में तो वो ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि उस डिपार्टमेंट की उस स्टेट में वैकेंसी है कि नहीं और उसी हिसाब से आपको कोई डिपार्टमेंट अलोकेट किया जाता है। एसएससी एमटीएस के लिए फ्रेंड्स अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसमें अगर कोई 1 लाख से पीएचओ, बोथ लाख से पीएचओ, 1 लाख और 1 आर्म से भी पीएचओ या फिर विजुअली हैंडीकैप्ड हो या फिर एचएच कैटेगरी में आता हो, सारे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसलिए अगर आपका कलर विजन है, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल भी मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में डरने की जरूरत नहीं है, आप कुल मेडिकली फिट हो। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बाद में हम बात करते हैं आपका जब सिलेक्शन होता है उसके बाद में आपका मेडिकल हो जाता है, उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको रिपोर्ट करना होता है। जो भी डिपार्टमेंट आप अलोकेट होता है उसी डिपार्टमेंट में जाके आपको उस ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना होता है। क्योंकि फ्रेंड्स मल्टीटास्किंग जो स्टाफ होता है उसका काम होता है मल्टीटास्किंग, तो आपको डिपेंड करता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल के ऊपर कि एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल किस तरीके की होती है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी एमटीएस इन सीजीडी है, तो हर डिपार्टमेंट में जो एमटीएस की जो जॉब प्रोफाइल होती है लगभग सेम ही होती है। तो फ्रेंड्स आप जिस सेक्शन में भी पोस्टेड होते हैं वहाँ पे जो मल्टीटास्किंग का काम है, यानी कि फाइल आपको किसी ऑफिसर तक पहुंचाना, कुछ बाइंडिंग वगैरह करना, कुछ लेटर सॉर्ट करना, कुछ डाक को एंटर करना, डिस्पैच सेक्शन में अगर आप पोस्टेड होते हो तो एंट्री वगैरह करना, ये एक मल्टीटास्किंग का काम करवाया जाता है फ्रेंड्स मल्टीटास्किंग स्टाफ से। बाकी फ्रेंड्स अगर आप किसी ऑफिसर के साथ अटैच हो, यानी कि एडमिन सेक्शन में हो या किसी ऐसे सेक्शन में हो जहाँ पे आपको किसी ऑफिसर के साथ अटैच किया है, तो वहाँ पे आपको उनका खाना गर्म करना, उनके लिए पानी वगैरह सर्व करना, चाय सर्व करना, ये सब काम भी करवाया जा सकता है। बाकी फ्रेंड्स जो आपको काम अलॉट होता है वो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर। जब आप किसी सेक्शन में पोस्टेड होते हो और वहाँ पे आप किस तरीके का काम करते हो, किस तरीके की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और किस तरीके से आप अपने आप को वहाँ पे प्रूव करते हो। अगर आप अच्छा काम करते हो तो वहाँ पे फ्रेंड्स जो भी क्लरिकल काम होगा वो आपको दे दिया जाएगा, उसके बाद से आपको ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा। क्योंकि जब आप अपने काम के बल तो एक रेपुटेशन बना लेते हो कि हाँ मेरी कैपेबिलिटी है, वो इस काम की है, तो आपको थोड़ा सा अवॉइड किया जाएगा जो एमटीएस का काम है उससे, और आपको जो क्लरिकल काम है वो दे दिया जाएगा। बट फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को माइंड में ना डालें कि हमें एजुकेशनल क्वालिफाइड है तो हमको क्लरिकल काम ही मिलेगा, क्योंकि जो आपकी ड्यूटी है वो एमटीएस की है। और एमटीएस जो है फ्रेंड्स वो मल्टीटास्किंग के लिए है, और अगर आपसे क्लरिकल काम करवाया जाएगा सारे एमटीएस से, तो पहली बात तो जो आपका जो असाइन काम है, जो जिस काम के लिए आपको डिपार्टमेंट ने भर्ती किया है वो काम कौन करेगा, दूसरा जो भी सारे क्लर्क वगैरह हैं वो क्या करेंगे। फिर आपको मल्टीटास्किंग काम ही करना होगा, क्योंकि जब आप किसी और सेक्शन में वापस से ट्रांसफर हो जाते हो तो आपको वही रेपो फिर से बनानी होगी, फिर से आपको प्रूव करना होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये माइंड में बात डालनी चाहिए कि आपको जो काम करना होगा वो मल्टीटास्किंग, यानी कि जो क्लर्क वगैरह है, जो आपका स्टाफ है, उसको असिस्ट करने का काम करना होगा। और वो असिस्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, वो आपको क्लरिकल काम में हेल्प मांग सकते हैं,
वो आपको कुछ फाइल इधर उधर करने के लिए कहीं पहुंचाना है तो वो आपको बोल सकते हैं, कुछ थोड़ा मोटा काम भी बोल सकते हैं। अगर आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और आप किसी ऑफिसर के साथ में अटैच हो तो आपको ड्राइविंग वगैरह के लिए भी बोला जा सकता है। और फ्रेंड्स कई सारी वीडियो यूट्यूब पे मैंने देखी थी, वो बताते हैं कि अगर आपकी रैंक अच्छी आएगी तो आपको ग्रुप सी पोस्ट मिलेगी, अगर आपकी रैंक बेकार आएगी तो आपको ग्रुप बी पोस्ट मिलेगी। भाई को पहले बोलना चाहूंगा, और ये सब चीजें ही मेरा मेन रीजन है ये वीडियोज लाने के, जो कि पहले से यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो आप अच्छे से एक बार एसएससी का नोटिफिकेशन पढ़िए। जो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी है टोटली ग्रुप सी में आती है, उसकी ग्रेड पे है वो 1800 होती है, बेसिक पे है वो 18,000 होती है। तो फ्रेंड्स ये ग्रुप डी की पोस्ट नहीं है, टोटली ग्रुप सी की पोस्ट है, इसलिए इसमें रैंक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी रैंक 1 आए या 1000 आए, आप ग्रुप सी में ही रहेंगे। बाकी फ्रेंड्स अगर डिपार्टमेंट अलोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे एसएससी आपसे डिपार्टमेंट प्रेफरेंस नहीं मांगता है। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है, और जो आपको पोस्टिंग दी जाती है वो रैंकिंग के हिसाब से दी जाती है। और जब एसएससी आपको डिपार्टमेंट नॉमिनेट करता है तो वो ये चीज़ देखता है कि जो आपका प्रेफर्ड स्टेट है उसमें किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, तो उसी डिपार्टमेंट में आपको अलोकेट कर दिया। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस के प्रमोशन के बारे में कि इसकी कैरियर ग्रोथ कैसी होती है और प्रमोशन किस तरीके का होता है। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हुए हो और उस डिपार्टमेंट की प्रमोशन पॉलिसीज हैं वो कैसी हैं। बाकी जनरली मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, आप 8 से 10 साल में प्रमोट कर दिए जाओगे आपकी नेक्स्ट पोस्ट पे, यानी कि जो एमटीएस है जो ऊपर की पोस्ट रहती है वो एलडीसी की पोस्ट रहती है। तो आप 8 से 10 साल में एलडीसी बन जाते हो। उसके बाद में जो आपके प्रमोशन स्पेक्ट चलते हैं वो एलडीसी की तरह चलते हैं, यानी कि एलडीसी के जो प्रमोशन होते हैं बहुत सारी वीडियो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी है, एक बार आप जाकर चेक कर सकते हैं। बट आप एक ये मान लीजिए आपको जो पहला प्रमोशन है वो मिलेगा 8 से 10 साल में, और उसके बाद में फ्रेंड्स जो आपके प्रमोशन चलेंगे वो एलडीसी कैडर के हिसाब से चलेंगे, एलडीसी से यूडीसी, यूडीसी के बाद जिस डिपार्टमेंट में आप रहते हैं एएसओ वगैरह। बट लास्ट तक आप अगर आप रेगुलर प्रमोशन से जाते हैं तो फ्रेंड्स आप लास्ट 4200 या 4600 से आगे नहीं जा पाते। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम की। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई है और वहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती हैं कि नहीं करवाई जाती है। फॉर एग्जांपल मैं सीजीडीए की अगर बात करूं तो यहाँ पे 4 साल के बाद में क्लर्क टू ऑडिटर की एग्जाम होती है, उसमें एमटीएस भी एलिजिबल होते हैं देने के लिए। बट इसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। फ्रेंड्स मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ग्रेजुएशन जरूर से कंप्लीट कर लीजिए, बहुत काम आती है। तो इसमें आप एमटीएस से डायरेक्ट ऑडिटर बन सकते हैं 4 साल के बाद में एक छोटी सी डिपार्टमेंटल एग्जाम देके। बस इसका एक ड्रॉबैक ये है फ्रेंड्स कि आपके चाहे कितने भी मार्क्स आए हो, आपकी सीनियरिटी कुछ भी हो, पहले जो क्लर्क एग्जाम में बैठे हैं, मतलब आपके साथ जो क्लर्क हैं जिन्होंने एग्जाम दिए, पहले उनको बनाया जाएगा, उसके बाद में आपका नंबर आएगा। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र के बारे में कि आपका एसएससी एमटीएस में ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसी होती है। तो फ्रेंड्स कई ये सोचते हैं कि हमारी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, पता नहीं कहाँ से ये आपके माइंड में आता है। जब भी फ्रेंड्स एसएससी आपको नॉमिनेट करके किसी भी डिपार्टमेंट में भेजता है तो आपकी पूरी सर्विस उसी डिपार्टमेंट में निकलती है और आपका जो ट्रांसफ़र होगा उसी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं भी होगा। वैसे फ्रेंड्स एमटीएस का जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आपको 10, 12, 15 साल में आपको एक ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। बट ये मेन डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में हैं और इस डिपार्टमेंट की ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसी है। तो फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल के बारे में एग्जैक्टली कुछ बोला नहीं जा सकता ट्रांसफ़र और प्रमोशन पॉलिसीज़ के बारे में, क्योंकि ये एग्जैक्टली तब डिपेंड करता है जब आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ उस डिपार्टमेंट की ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होती है। करीब 70 से 80 डिपार्टमेंट है जिसमें एसएससी आपको नॉमिनेट करता है, मतलब 70 से 80 डिपार्टमेंट है जहाँ से एसएससी एमटीएस एग्जाम के थ्रू एमटीएस रिक्रूट होते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ सैलरी की। तो फ्रेंड्स जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, भले ही वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, आप ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट में जाते हैं, आपकी बेसिक सैलरी रहती है 18,000। और अगर फ्रेंड्स आप इस बेसिक सैलरी के साथ में एक्स सिटी में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो ग्रोस सैलरी बनेगी कहीं ना कहीं 29-30 हज़ार के आसपास, और आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी वो 25-26 हज़ार के आसपास। फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस और एलडीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बेसिक सैलरी में ओनली एसएससी एमटीएस की बेसिक सैलरी 18,000 होती है और एलडीसी की बेसिक सैलरी
19,900 होती है। तो बस ये बेसिक सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। HRA TPT है क्योंकि दोनों का मिनिमम है, दोनों सेम मिलते हैं, इसलिए सैलरी में दोनों में सिर्फ 2 या 2,500 का मैक्सिमम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बट फ्रेंड्स जैसे जैसे ग्रोथ होगी, जो LDC है उसकी सैलरी तेजी से बढ़ेगी और आपकी सैलरी थोड़ी सी कंपैरेटिवली धीरे बढ़ेगी क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी कम है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो SSC MTS की जॉब प्रोफाइल के ऊपर, कैसे उसकी रिक्रूटमेंट होती है, मेडिकल कैसे होता है और बाकी सारी चीज़ें कैसी होती हैं। इस वीडियो से फ्रेंड्स आप डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना कि इसकी जॉब प्रोफाइल है वो कुछ अच्छी नहीं है। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में ये सबसे नीचे ग्रेड पे की जॉब है, तो जॉब प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है। बट फ्रेंड्स इस जॉब का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें वर्कलोड बहुत कम होता है और अगर आप किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पोस्ट से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें वर्कलोड बहुत बहुत कम होता है आपको पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम में। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम है संदीप, साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्लॉग। और जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।